नमस्कार मित्रों। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे संत की यात्रा पर जिनके अस्तित्व ने न केवल भारत बल्कि विश्व भर के लोगों के जीवन को बदल दिया। वो कोई साधारण महात्मा नहीं थे, वो थे भक्त शिरोमणि हनुमान स्वरूप नीम करोली बाबा, जिनका नाम लेते ही एक शांति, एक ऊर्जा और एक अदृश्य चमत्कारिक शक्ति महसूस होती है। तो चलिए डूबते हैं उस रहस्यमयी जीवन की गहराइयों में। नीम करोली बाबा का जन्म वर्ष 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन का नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। बचपन से ही उनके व्यवहार में गहरी शांति और रहस्यमय भाव थे। जब बाकी बच्चे खेलकूद में मग्न होते, वो मंदिर के सामने घंटों बैठ जाया करते। कई बार माँ बाप उन्हें खोजते खोजते थक जाते और वो कहीं पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न मिलते। किसी ने एक बार पूछा, तू क्या देखता है आंख बंद करके? बाबा बोले, मुझे कोई देख रहा है जो मैं नहीं हूँ। कुछ ही वर्षों में उन्होंने गृहस्थ जीवन छोड़ दिया। अपने विवाह के बाद जब पत्नी को लेने ससुराल पहुंचे तो अचानक घरवालों से कहा, मुझे हनुमान बुला रहे हैं, और बिना किसी को बताए वो वहां से चले गए। इस प्रकार शुरू हुआ उनका सन्यासी जीवन, जिसने भारत के कोने कोने और फिर विश्व तक अपनी चमत्कारी छाप छोड़ी। ये घटना है 1950 के दशक की। बाबा एक बार बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। जब टिकट चेकर ने उन्हें देखा तो उन्हें टुंडला स्टेशन पर जबरन उतार दिया। बाबा चुपचाप बैठ गए, कोई प्रतिवाद नहीं। लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। इंजन पूरी तरह ठीक था, ट्रैक साफ था, पर ट्रेन बस अटक गई। कई घंटे बाद एक बूढ़े गार्ड ने कहा, ये कोई साधारण बाबा नहीं है, इनसे माफी मांगो। स्टेशन मास्टर ने बाबा से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि वो फिर से ट्रेन में चढ़े। बाबा चढ़े और ट्रेन तुरंत चल पड़ी। बाबा ने बस इतना कहा, जब तक हनुमान जी नहीं चाहते ट्रेन नहीं चलती। यह घटना अखबारों में छपी और बाबा को लोग नीम करोली बाबा कहने लगे, क्योंकि उस स्टेशन के पास ही था नीम करोली गांव। ऐसे तो बाबा ने कई स्थानों पर आश्रम बनाए, लेकिन सबसे प्रमुख था कैंची धाम, उत्तराखंड। यहाँ हर वर्ष 15 जून को विशाल भंडारा होता है, जहाँ लाखों भक्त जुटते हैं। कई भक्तों ने कहा कि बाबा बिना बोले ही उनकी समस्या समझ जाते थे। किसी के मन में प्रश्न उठता और बाबा उसका उत्तर देते बिना उसके बोले। एक बार एक वृद्ध महिला उनके पास आई और कुछ भी न कह सकी। बाबा ने हंसते हुए कहा, तेरा बेटा जो अमेरिका में है वो ठीक है, आज उसका खत आएगा। और सच में उसी शाम खत आया। बाबा ने कई लोगों के कैंसर, असाध्य रोग, मानसिक कष्ट को एक नजर में ठीक किया, लेकिन कभी इसका श्रेय नहीं लिया। वो बस कहते, सब हनुमान जी कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं। बाबा सिर्फ आम लोगों में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के बड़े बड़े लोगों के दिल में जगह बनाने में कामयाब रहे। 1974 की बात है, जब स्टीव 19 साल के थे। उन्होंने आत्मिक शांति की तलाश में भारत की यात्रा की। वो हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए पहुंचे बाबा के कैंची धाम। पर बाबा उस समय शरीर में नहीं थे, कुछ समय पहले ही महासमाधि ले चुके थे। लेकिन स्टीव वहां बैठकर घंटों रोते रहे। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। वर्षों बाद उन्होंने अपने दोस्त जुकरबर्ग को भारत भेजा और कहा, गो टू नीम करोली बाबाज आश्रम, इट चेंज्ड माई लाइफ। मार्क जब कठिन दौर से गुजर रहे थे, तब स्टीव जॉब्स के कहने पर भारत आए और बाबा के आश्रम पहुंचे। मार्क ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, देयर इज समथिंग मिस्टिकल देयर। आई केम बैक विद क्लैरिटी एंड पीस। ऐसे ही भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा कई बार कैंची धाम आश्रम जाते हैं। विराट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं वहां जाता हूं तो सब कुछ शांत हो जाता है और मैं खुद से जुड़ पाता हूं। क्या आप जानते हैं, विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 28वां टेस्ट शतक जमाने से पहले कैंची धाम में माथा टेका था। फैंस मानते हैं ये बाबा का आशीर्वाद था। अब हम आपको बताते हैं बाबा के बारे कम जात रहस्य और गूढ़ कथाएं। कहते हैं बाबा को कई बार 2 जगह एक साथ देखा गया। एक भक्त कहता कि बाबा उनके गांव में थे, तो दूसरा कहता वो उसी दिन वृंदावन में थे। कई भक्तों ने सपनों में बाबा को देखा और उन्हें जीवन के सबसे बड़े निर्णय में मार्गदर्शन मिला। बाबा ने कभी अपना नाम प्रचारित नहीं किया। वो कहते थे, नाम नहीं, काम बोलता है।
और मेरा नहीं, हनुमान जी का काम है ये। बाबा का शरीर त्याग 1973 में वृंदावन में हुआ, पर आज भी कई भक्तों को वो दर्शन देते हैं, कभी सपनों में, कभी ध्यान में और कभी हनुमान जी के रूप में। बाबा आज भी जीवित हैं, हमारे विश्वास में। नीम करोली बाबा भले ही अब शरीर में ना हो, लेकिन हर भक्त, हर श्रद्धालु आज भी उनके स्पर्श को महसूस करता है। कभी किसी की बीमारी दूर हो जाती है, कभी जीवन की दिशा मिल जाती है और कभी कोई चमत्कारिक संयोग जीवन बदल देता है। क्या ये सब संयोग है या फिर कहीं वो अदृश्य संत हमें अब भी देख रहे हैं? अगर आपने भी कभी बाबा को महसूस किया है तो इस वीडियो को साझा कीजिए, क्योंकि शायद किसी और को भी आज उनके दर्शन की जरूरत हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें कथावर्स बियॉन्ड मिथ्स के लिए। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और रहस्यमयी संत की कथा। धन्यवाद।